हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी में सूरदास जी का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं को जानने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10th हिंदी से संबंधित सभी वीडियो दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। सूरदास जी को बचपन से ही भगवत भक्ति में गायन में रुचि थी। भगवत भक्ति के गायन में इनकी रुचि थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इनसे एक भक्ति का पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया और ये श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। विठलनाथ जो थे वो वल्लभाचार्य के पुत्र थे, तो उन्होंने एक अष्टछाप नाम से कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया था। उसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत अपने जीवन भर कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे, भक्ति गायन करते रहे। सूरदास जी का गोलोकवास मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोसाई विठल के सामने गोवर्धन की तलाटी के पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। अब इनकी जान लेते हैं रचनाएं। तो इनकी रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।